नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द रेफरेंस वाला पर। यह है हमारी सीरीज का भाग 4 जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं और भी दिलचस्प जानकारी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एपिसोड। अल्पमत वाले बहुमत के सामने सर झुकाने को तैयार नहीं थे। यही कारण था जिसके चलते वे सभा में उपस्थित थे। दुर्भाग्यवश किसी में भी खुलकर कहने का साहस न था। शायद वे बहुमत के विरोध करने का परिणाम जानते थे। अपने समर्थकों को चुप बैठा देखकर सिद्धार्थ खड़ा हुआ और संघ को संबोधित करके कहा, मित्रों, जो आपकी इच्छा हो करें। आपका और बहुमत है, लेकिन मुझे खेद है कि मैं इस सैन्य संगठन का विरोध करूंगा। मैं न तो आपकी सेना में शामिल होऊंगा और न ही युद्ध में भाग लूंगा। सिद्धार्थ गौतम को उत्तर देते हुए सेनापति ने कहा, संघ के सदस्य बनते समय ली गई शपथ को आप याद करें। किसी एक को भी तुमने तोड़ा तो तुम्हें सार्वजनिक निंदा का शिकार बनना पड़ेगा। सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, हाँ, मैंने तन मन धन से शाक्यों के सर्वोत्तम हितों की रक्षा का वचन दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि यह युद्ध शाक्यों के सर्वोत्तम हित में नहीं है। शाक्यों के सर्वोत्तम हितों के मुकाबले मेरे लिए सार्वजनिक निंदा क्या है? सिद्धार्थ ने संत को याद दिलाते हुए सावधान किया कि किस प्रकार कोलियों से लड़ाई करते रहने के कारण शाक्य लोग कौशल नरेश के जागीरदार जैसे हो गए हैं। उसने कहा, इसकी कल्पना करना आसान है कि यह युद्ध कौशल नरेश को शाक्यों की स्वतंत्रता घटाने का अवसर देगा। सेनापति क्रोधित हो गया और उसने सिद्धार्थ को संबोधित करते हुए कहा, तुम्हारी वाक्पटुता तुम्हारी सहायता नहीं करेगी। शायद तुम सोच रही हो कि कौशल देश की अनुमति के बिना संघ की अवहेलना करने वाले को संघ मृत्यु दंड या देश निकाले की सजा नहीं दे सकता। यदि दोनों में से कोई भी सजा तुम्हें मिल जाती है तो कौशल नरेश उसकी अनुमति नहीं देंगे। लेकिन याद रखो, संघ के पास तुम्हें सजा देने के दूसरे रास्ते भी हैं। संघ तुम्हारे परिवार के विरुद्ध सामाजिक बहिष्कार की घोषणा कर सकता है। संघ तुम्हारे परिवार को भूमि से बेदखल कर सकता है। इसके लिए संघ को कौशल नरेश से अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिद्धार्थ कोलियों के विरुद्ध संघ की युद्ध घोषणा का विरोध करते रहने के परिणाम को समझ रहा था। उसके पास सोचने के 3 विकल्प थे, सेना में भर्ती होकर युद्ध में भाग लेना, मृत्यु दंड या देश निकाले के लिए राजी होना, या अपने परिवार के सदस्यों के सामाजिक बहिष्कार का तिरस्कार झेलना व संपत्ति से हाथ धोने के लिए राजी करना। पहले विकल्प को स्वीकार करने के लिए वह किसी स्थिति में तैयार नहीं था। इसी तरह तीसरे के बारे में भी वह नहीं सोच सकता था। इन परिस्थितियों में उसे लगा कि दूसरा विकल्प ही उसके लिए सर्वाधिक मान्य था। तब सिद्धार्थ ने संघ से कहा, कृपया मेरे परिवार को दंडित न करें। सामाजिक बहिष्कार कर उन्हें विपत्ति में न डालें। उनकी भूमि छीनकर उन्हें निसहाय न बनाएं, क्योंकि भूमि ही उनकी जीविका का एकमात्र साधन है। वे निर्दोष हैं, दोषी मैं हूँ। मेरी गलती के लिए मुझे अकेले दंडित होने दें। मृत्यु दंड या देश निकाला में से जो आप चाहें मुझे सजा दें। मैं स्वेच्छा से उसे स्वीकार करूंगा और मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं इसके लिए कौशल नरेश से शिकायत नहीं करूंगा। प्रज्ञा अभिनिष्क्रमण। सेनापति ने कहा, तुम्हारा सुझाव मानना कठिन है। यदि तुम मृत्यु दंड या देश निकाले की सजा स्वेच्छा से भी पाओगे तो भी निश्चित रूप से कौशल नरेश को इसकी जानकारी हो जाएगी। वह निश्चिता पूर्वक इसी परिणाम पर पहुंच जाएगा कि संघ ने ही यह सजा दी है और वह संघ के विरुद्ध कार्यवाही करेगा। सिद्धार्थ गौतम ने कहा, यदि यही कठिनाई है तो मैं देश से बाहर निकलने का सुझाव आसानी से दे सकता हूँ। मैं परिव्राजक बनकर देश छोड़ दूंगा। यह भी एक तरह से देश निकाला ही है। सेनापति ने सोचा कि यह एक अच्छा सुझाव है, लेकिन सिद्धार्थ के बारे में उसे अभी संदेह था कि सही रूप से वह इसे पूरा करेगा। इसलिए सेनापति ने सिद्धार्थ से पूछा, तुम अपने माता पिता और अपनी पत्नी की अनुमति के बिना परिव्राजक कैसे बन सकते हो?